आई होप ये वाली विंडो रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इस पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कल वाला जो है वो रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले वेरिएबल बनाना देखा था, ठीक है। वेरिएबल बनाने में हम लोग जस्ट डॉलर का सिंबल लेते हैं और वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, कैसे यूज़ होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो मेमोरी में एक बॉक्स बन जाता है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। ये वाली चीज़ हमने देखा था, राइट। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं। वेरिएबल में आपने देखा था यार कि 4 टाइप के वेरिएबल थे, है ना। यानी कि डेटा टाइप्स थे उसमें। डेटा टाइप्स में हमने देखा था यार स्ट्रिंग होता है, राइट। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है। जो रोहित लिखा हुआ है यहाँ पे, बस वो एक स्ट्रिंग में है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। 23 एक नंबर है जो कि इंटीजर है। वही 23 में या फिर कोई नंबर पे डॉट लग जाता है, डेसिमल वैल्यू, और वो अगर हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो फ्लोट कहलाता है, ओके। एंड लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स पे अगर हमको आंसर चाहिए रहता है तो वो होता है बूलियन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा था। अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग, ओके। कास्टिंग कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कवर करना, मतलब किसी एक लेयर पे दूसरे लेयर को कवर करना, ठीक है। लाइक आप पॉलिश करते होंगे या फिर किसी भी चीज़ में कास्ट कास्ट करते हो। कास्ट करते इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि कोई एक मेटल है, मेटल के ऊपर कोई दूसरे मेटल का लेयर चढ़ रही है, ठीक है। तो वो हो रहा है कास्टिंग हो रही है उसकी, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे इसके मीनिंग पे जाए तो। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कोई एक डेटा टाइप है, जैसे मान लो कि यहाँ पे डेटा टाइप है आपका इंटीजर, ठीक है। इस इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस डेटा टाइप पे का जो इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि कास्ट कर दोगे, ठीक है। जस्ट इतना ही है। और जितना इजी कॉन्सेप्ट है उतना इजी इसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जिसको भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो ना, जैसे कन्वर्ट डेटा टाइप टू स्ट्रिंग, उसके आगे आप जो ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखते हो। तो अगर वो नंबर होगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो नंबर में कन्वर्ट करें तो जस्ट उसका डेटा का टाइप लिखते हैं, ठीक है, डेटा टाइप। तो चलो देखते हैं काम कैसे करते हैं। और डेटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग ने उस दिन एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम है वॉल्ट है, ठीक है। इससे हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है। तो डे 3 चलते हैं। यहाँ पे आपको पता है PHP रन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क PHP, एंड जहाँ पे PHP एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बीच में PHP रन होता है, ठीक है। सबसे पहले इको करा लेते हैं और करते हैं आज का डे 3, या डे 3 करते हैं और उसको रन करना है हमको। तो रन करने की भी प्रोसेस सिंपल है। लोकल होस्ट, जो भी आपके फ़ोल्डर का नाम है प्रोग्राम्स, इस पे DN3 का एक नया फ़ोल्डर बन चुका है, ठीक है। इसको फाइल बन चुकी है, उस पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे DN3 होता है, राइट। तो उसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और कोई भी वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने एज नाम का वेरिएबल लिया, और एज में मैंने ले लिया इंटीरियर, एक्स्ट्रा वेरिएबल, इसमें मैंने नंबर दिया 18, ठीक है। अब इसका मुझे डेटा टाइप चेक करना है, और नंबर वाले में, और इस पर मैं लिखता हूँ यार कि $x का जो डेटा टाइप है वो क्या है मुझे बता, ठीक है। तो $x, अब इसको हम लोग रन कराते हैं, ओके। डेट रिकॉर्ड आ देते हैं, दिस इज इंटीजर, ठीक है। इंटीजर है ये, इसकी वैल्यू इंटीजर है, 18 है, इंटीजर है, ठीक है। अब मुझे इसको ना कन्वर्ट करना है, किस पे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, इसके आगे स्ट्रिंग लिख देते हो, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे लिखोगे आप, एक फंक्शन लगा दो, जस्ट यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। और उसके आगे डबल कोटेशन लग गया, मतलब अपने आप ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ओके। वैसे ही अगर आप मान लो कोई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे आपने एक और वैल्यू ली, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आपने जस्ट सामने स्ट्रिंग में लिखा तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया,
मतलब पहले नंबर था, अभी वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि ये नंबर था और स्ट्रिंग हो गया, मतलब फ़र्क क्या पड़ा इससे? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो उसका फ़र्क ये पड़ा, मान लो आप ना एक चीज़ करते हो कि 18 है ना, तो यहाँ पे आप ई को कराते हो और इस पे क्या करते हो, अभी हम लोग ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं इसके बाद, बट आपको मैं बता देता हूँ। आप इस पे ना एक्स पे 10 को प्लस करते हो, ठीक है, और प्रिंट कराना चाहते हो, तो जब इसका प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 28 आ रहा है आंसर, राइट? कि एक्स की वैल्यू 18 है और उस पर 10 जुड़ जा रहा है, तो ये 28 हो रहा है। बट जब आप इसको वेरिएबल चेंज कर देते हो, ठीक है, और सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लगा रहा है क्योंकि इस पे अभी भी 28 आ रहा है। क्यों? क्यों? एक दिक्कत है। एक्स करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, और फिर यहाँ पे, ठीक है, मैं समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, नंबर उसको जोड़ देना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पे 18 लिखता हूँ, जोड़ देगा, बहुत सही है। मैं इसमें बाकी लैंग्वेज में इसका काम करता हूँ, ओके, ठीक है। PHP 18 प्लस 10 करके 28 कर देगा। अगर आप जावा स्क्रिप्ट या कोई और लैंग्वेज में करते हो तो ये दो नंबर को प्लस करने के बदले यहाँ पे इसके आगे ही 10 लिख देगा, ठीक है। तो काम करते हैं, इसके आगे 10 लिख के देखते हैं क्या अभी भी जोड़ दे रहा है, और से, ठीक है। तो ये PHP का एक फीचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि यार जैसे आपने एक वेरिएबल लिया नंबर नाम से, और उसमें आप स्ट्रिंग जोड़ो या नंबर जोड़ो, उसको ऐड कर देना, ठीक है। मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप उसको बाद में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो वो प्लस नहीं कर पाता, बट PHP है, ठीक है। PHP में ये फीचर काम कर रहा है, सी पाइथन इस पे ये फीचर कोई काम नहीं करता, और जावास्क्रिप्ट में भी, ठीक है। ये बहुत सही है। अभी हम लोग दूसरे डेटा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम अ, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक वन लेते हैं वन, है ना, ठीक है, और इसका डेटा टाइप चेक करते हैं पहले। इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, वन है इंटीजर, ठीक है। इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है मुझको, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से मैं एक्स लेता हूँ, इसको ले और इसको बुलियन में चेंज करना है, बुलियन का फंक्शन होता है, चेंज करना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो जो वन है वो टू में कन्वर्ट हो गया है, राइट। अभी एक्स की वैल्यू वन थी, ठीक है, वहाँ पे ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना, इस पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर अभी तक के समझ में नहीं आया, ठीक है। आपके पास एक वैल्यू है, आपने नंबर में लिया, उसको पहले एज इट इज़ उसका डेटा टाइप चेक किया, यार इसके डेटा टाइप उसके वैल्यू बता रहा है वन और इसका डेटा टाइप बता रहा है एट। फिर आपने उसी को बुलियन पे कन्वर्ट किया, और बुलियन में आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था कि ये तो ट्रू है तो फॉल्स है, तो वो वन को एज अ ट्रू ले रहा है, ठीक है। और उसने बोला कि यार मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, ठीक है, एंड देन फिर हम लोग उसको रख करते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर था और फिर बुलियन को फॉल्स करता। ऑल्दो अगर हम लोग 10 लेंगे तो क्या होना चाहिए, 10 पे ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए? कोई क्या सोच सकते हो? नहीं, ठीक है, तो हम चेक करते हैं इस पे, वो ट्रू होता है। क्यों? अगर एक से बड़ी वैल्यू है, कोई सी भी एक से बड़ी वैल्यू है, तो वो ट्रू में मानी जाती है, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव वैल्यू है या जीरो वैल्यू है, ठीक है, तो वो फॉल्स मानी जाती है, ठीक है।
तो माइनस वाली वैल्यू या ज़ीरो वाली वैल्यू को आप फॉल्स में गिनोगे अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो, और प्लस वाली वैल्यू है कोई सी भी एक से जीरो से बड़ी तो वो ट्रू मानी जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंटीजर से हम लोगों ने स्ट्रिंग देख लिया, फिर हम लोग इंटीजर से बूलियन देख लिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटीजर देता हूँ, इंटीजर नहीं स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग को हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख चेक करते हैं, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको मुझको कन्वर्ट करना है ना इंटीजर में, तो यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूँ, ठीक है। और चेक करते हैं, देखो अभी वो शुरू में उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था, अभी बाद में जाके वो नंबर में या इंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्ट्रिंग इसलिए था कि इस पे हम लोगों ने डबल कोटेशन लगाया था, तो आपको क्या करना है इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तीन चीज़ करना है, ठीक है। पहले इंट को लेना है, ठीक है, और इंट को कन्वर्ट करके देखना है आपको। अ, पहले स्ट्रिंग और फिर सेकंड, फिर से आपको इंट लेना है और उसको सेकंड टाइप पे कन्वर्ट करना है बूलियन पे, और फिर एक और इंट लेना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है फ्लोट, फ्लोट वाला बाकी है अभी, ठीक है। फिर आपको उल्टा करना है, सेम चीज़ रिपीट करनी है स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग लेना, उसको कन्वर्ट करना है पहले इंटीजर पे, कन्वर्ट इस तरफ वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर से स्ट्रिंग लेके और उसको कन्वर्ट करना है बूलियन पे, ठीक है। स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू लिखा मैंने, है ना, और इसको बूलियन पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, बूलियन पे वो ट्रू आ रहा है और इस पे वो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वन लिखूंगा ना मैं, तब भी वो ट्रू आएगा, ठीक है। और जीरो लिखने पे फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को हमने पूरे कन्वर्ट कर दिया, या फिर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे आपकी ABCD है कुछ भी नाम लिख दिया, तो ये भी बूलियन पे ट्रू आएगा क्योंकि ये एक्चुअल में कोई वैल्यू है। बूलियन पे ट्रू तब आता है जब वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, जीरो नहीं होता, ठीक है। स्ट्रिंग को फ्लोट में नहीं या पता नहीं। ये वैल्यू काम कहाँ आती है, ऐसा कुछ का क्वेश्चन होगा तो काम यार, आप जब मैथ्स के फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो उस पर आप चाहते हो कि यार जो वैल्यू है ना वो आप पर्टिकुलर कोई एक डेटा टाइप में चाहते हो, मगर यूज़र जो है वो कोई भी डेटा टाइप डाल सकता है। जैसे आपने एक मोबाइल नंबर की फील्ड बनाई, आप चाहते हो कि उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर हो, मगर जो यूज़र है वो तो अपना नाम भी डाल सकता है उस मोबाइल नंबर की जगह, अगर आपको तो चाहिए नंबर की वैल्यू, नहीं तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, टाइप कास्ट करते हो कि यार मुझे वो अगर नंबर भी डालो तो मुझे स्ट्रिंग ही मिले, और अगर वो स्ट्रिंग भी डाले तो मुझे स्ट्रिंग मिले, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो प्रोग्राम है या ऐप है वो क्रैश नहीं होता वहाँ पे, इसके राइट। तो आई होप ये चार चीज़ आपसे समझ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कास्टिंग में बस यही है, ठीक है। अगर आप इसको इस पे भी देखोगे, चेंज द डेटा टाइप में सामने सिर्फ लिख दो आपको, कि जैसे जिसको भी बदलना है उसके आगे आप ये लिख दो बराबर लगा के, वो उसको चेंज कर दो, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, ये सारे अलग अलग वैल्यू थे, नंबर था, फ्लोट था, हेलो था, ट्रू था, नल था, ठीक है। सबके आगे उन्होंने स्ट्रिंग लगाया और सबका डेटा टाइप भी चेक किया, तो सबके सब स्ट्रिंग में चेंज हो गए, ठीक है। या अब लास्ट टॉपिक है इसका, ऑपरेटर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस पे इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा सा लॉजिकल वाला टॉपिक है। इस पे क्या होता है कि आपको प्लस माइनस गुणा भाग करना होता है, ठीक है। तो आपने जैसे दो वेरिएबल लिए, कमेंट, अब यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लेना आपने सीख लिया, तो आप सबसे पहले वेरिएबल लेते हो, एक्स की वैल्यू लेते हो, ठीक है, 10, एंड वाई की वैल्यू लेते हो, ठीक। अब इन दोनों को आप प्लस करना चाहते हो,
प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जेड नाम का एक नया वेरिएबल लेते हो, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक्स प्लस वाई, तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन, और फिर आपको चेक करना है कि दोनों प्लस हुए कि नहीं, तो आप इसको लगा के जेड को प्रिंट करा, राइट। तो यहाँ पे 30 ऑप्शन आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है, और एक्स प्लस। तो अब यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग पहला देखते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस माइनस इंटू, इंटू के लिए हम लोग यहाँ पे एस्टेरिक यूज करते हैं, फिर स्लैश डिवाइड के लिए परसेंटेज यूज होता है मॉड्यूल, ओके, एंड डबल डबल इंटू यूज होता है या एस्टेरिक यूज होता है पावर, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर ये चारों का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग और मॉड्यूल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आपने 10 पे 20 का अगर इंटू करना है तो आप ये वाला स्टेप करना 200, ठीक है। एक और चीज़ ये तो समझ जाओगे, प्लस माइनस गुणा भाग, ये वाली चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। मॉड्यूल करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपका रिमाइंडर बताता है, ठीक है। तो अगर आपने 10 पे 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको पता चलेगा अगर आप ये वाली चीज़ करोगे, 10 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जैसे मैंने 20 पे 10 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है। और 11 या 12 का किया और 13 का, तो 7, ठीक है, सही, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा और फिर यहाँ पे डबल, ठीक है, इसका मतलब है पावर, ठीक है, सही है। तो जैसे आपने 2 पे 3 की पावर को आपको वैल्यू पता है 8 होता है, ठीक है। अगर आप 12 पे 3 की पावर करते हैं तो कितना होता है, ठीक है। तो आप जस्ट इस वैल्यू पे इस वैल्यू की पावर को चेक करें, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, ठीक है। इसके आगे ऑपरेटर के बाद आपका आ जाता है असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। असाइनिंग ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ठीक है, देन माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल, ठीक है। ये चीज़ें लग जाती है, ठीक है। इस पे क्या होता है, जैसे कि मुझे एक्स पे एक्स को प्लस करना है, ठीक है, या 10 को प्लस करना है, तो आप ये वाली चीज़ लगा सकते हो। जैसे मान लो जेड पे एक्स की वैल्यू डालना है मुझे, ठीक है, तो आपने पहले सबसे पहले इक्वल टू लगाना, ठीक है। अब जेड में एक्स की वैल्यू चल जाएगी और जेड को आपने प्रिंट कराए, तो अब जेड की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 12 होगी, तो आपने ये वाली चीज़ लगा दी, ठीक है। प्लस इक्वल टू में कैसे होता है, पहले वो एक्स जेड में एक्स को प्लस करेगा और फिर मतलब ये दोनों को इस पे प्लस करेगा, देखो जेड की वैल्यू पहले क्या थी, आप पहले वैल्यू जेड की वैल्यू आपको दे दिया 10 में पहले एक्स को जोड़ेगा, ठीक है, 22 करेगा और फिर इसको प्रिंट करेगा, राइट। तो ये काम कैसे किया, जेड काम ऐसे किया, उसका अगर लॉन्ग फॉर्मेट में लिखोगे एक्स जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड में इसमें डाल दिया, दोनों को पहले प्लस किया और उसको उसमें डाल दिया, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, इतना बड़ा ना लिखते हुए, ठीक है। इस पे अगर ऐसे लिखते हो तो पहले दोनों को प्लस कर देता है, अगर इसके आगे अगर आपने माइनस लगा दिया, राइट, ठीक है। ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम है, राइट। तो आपने माइनस लगा दिया तो ये पहले इन दोनों को माइनस कर देगा और फिर उसको आखिरी में जो है इसके अंदर डालेगा। तो अगर मैं 12 में से 10 घटाता हूँ, सॉरी 10 में से 12 घटाता हूँ, -2 आएगा आंसर, ठीक है। और इंटू कर दिया तो दोनों को इंटू करके उसमें डाल देगा, ठीक है। तो इंटू कर देते हैं, फिर चेक करते हैं, तो 10 12 में 10 का इंटू जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इंटू करके डिवाइड करके आप एक इजी बना सकते हैं। इन चारों को भी रन करके देखना, इन चारों को भी रन करके। हाँ जी, बाकी लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। हमें मेनली यही वाला ऑपरेटर है, ठीक है, जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट, ठीक है। ऑपरेटर में अगर आपको ऐसा एक लॉजिक लिखना है, ठीक है, कि आपकी एक एज दी हुई है, अगर आप 18 के ऊपर है, ठीक है, क्या एक लॉजिक दूसरा कि आप चेक करना चाहते हो कि जो गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो आप उसके लिए कैसे करोगे? तो उसके लिए एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर का थर्ड टाइप है, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक था, ये आपका असाइनिंग ऑपरेटर था। अब हम लोग देखने वाले हैं एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर, ये लास्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर में? सबसे पहले एक ना ट्रू एंड फॉल्स के लिए वैल्यू ले लेते हैं, तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से वैल्यू, और रिजल्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि कंडीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले एक वैल्यू एक्स 10 है, अभी आपका इवन है। तो मुझे चेक करना है कि इवन है, और तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इफ यानी कि टर्नरी में आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि व्हाट करना है 2 से 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप प्रिंट करोगे ट्रू, और अगर गलत है आप प्रिंट करो फॉल्स। यहाँ पे देखो हम लोग दो कराते हैं रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स नहीं, ऑड और इवन। ट्रू है तो ऑड, और इसको है तो इवन, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अभी वो ऑड आ रहा है, यहाँ पे इवन आ रहा है, इसको तो ट्रू तो नहीं होगा, हाँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 0.27 या 28 87, तो ये सेवन सेवन है लास्ट में, तो ये ऑड आना चाहिए, ये नंबर ऑड है, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे आप कितने भी नंबर करें 1 5 9 3 4, ऐसा कुछ नंबर है, आखिरी में 4 है, मगर पता नहीं ऑड है कि इवन है। 4 है तो इवन ही होगा, ठीक है। आपने 3 डाल दिया तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर ऑड है या इवन है, तो अगर दो से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है और उसका आंसर अगर जीरो रहता है, मतलब कोई भी डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर जीरो ही बचेगा। अगर जीरो बचता है तो आप बोल रहे हो कि इवन कर दो, और अगर जीरो नहीं बचता तो ऑड कर दो, ठीक है। जस्ट एक, और इसका अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो ऐसा है, यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट होता है, यहाँ पे आपकी कंडीशन होता है, कंडीशन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, और यहाँ पे फिर होता है रिजल्ट 1, फिर कॉलम के बाद होता है रिजल्ट 2, राइट, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ये वाला आता है, और ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो रिजल्ट ये वाला आता है, ओके। तो सेम इस कंडीशन पे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, राइट। तो आपको एक बार एक सर अगर यूजर के द्वारा इनपुट चाहिए तो? यूजर द्वारा इनपुट चाहिए आपको, तो आपको यार एक ना HTML में फॉर्म बनाना होता है, उससे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। जैसे एक दूसरा, ठीक है, जी,
टर्मिनल ब्राउज़र पे नहीं करते। चलो ठीक है। Enter the string, ऐप की वैल्यू। ये ब्राउज़र पे आपको यार ब्राउज़र पे 3 ही लैंग्वेज रन करती है, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो वेबसाइट के थ्रू उसमें कुछ वैल्यू आ रही है, इसलिए उसको ईमेल पे ले लेगा। वेबसाइट के थ्रू रन नहीं होगा, इसको आपको टर्मिनल पे रन करना पड़ेगा, कंसोल पे, ठीक है। और कंसोल पे ही इसका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, PHP is not recognized, PHP 3, एक हम इसको ना यहाँ पे PHP का जो वो है ना ऑनलाइन कर पाएगा, अभी टर्मिनल को मुझे सेटअप करना पड़ेगा फिर से वो वाली चीज़। Enter the string, right, I'll cut the string in number, enter the number कर दो, ठीक है। और आप इसको run करते हैं, enter the number, then enter even, और फिर से रन करते हैं, ठीक है। enter the number 20 और retain 21 और फिर enter करते हैं, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, रीड लाइन करके ऑप्शन होता है, और इसके लिए यार कंसोल पे रन कराना है ना, उसको सेटअप थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है। कंसोल पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, इससे रन होता है। तो आप भी ऑनलाइन पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसको बता दूँगा कि कंसोल पे कैसे करना है। मुझे पहले अपने सिस्टम पे PHP का सेटअप करना पड़ेगा, फिर इसको रन कराना पड़ेगा। जैसे उस दिन हम लोगों ने जैम के लिए किया, तो जैम हम लोगों ने इसलिए किया कि ब्राउज़र पे रन हो। बट हाँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एक फंक्शन है रीड लाइन करके, वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, तो आप कुछ भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे कि आप चाहते हो किसी का भी नेम, आप एंटर द नेम करना चाहते हो और उसका नेम आप शो करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं दो लेकर के करता हूँ, और यहाँ पे मैं इको कराना चाहता हूँ, जैसे हेलो, और जिसका भी नाम है डॉट इसको भी लगाते हैं, enter the name, ठीक है। हम लोग इसके नाम देते हैं, ठीक है, फिर ये तो हेलो लिखा है, ठीक है। वैसे ही आप रन कराओगे, और जो भी नाम आपको करना है तो उसको डॉट लगा दोगे, तो देखो हेलो हर कोई के आगे लगेगा, बट वो नाम बदल जाएगा, ठीक है। यूज़र इनपुट इस तरीके से लेते हैं, रीड लाइन और फंक्शन, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। वहीं तक रखते हैं। अभी आपको बहुत सारा टास्क मिल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट वाला करना है आपको, ठीक है। सेकंड फिर आपको ये सारे रन करके देखने हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये रीड लाइन वाला ऑनलाइन कंपाइलर भी कर लेना, अगर आपके इसमें सेटअप हो जाए तो हम लोग कल यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट टर्नरी ऑपरेटर, ये आपको रन करके देना है, राइट। तो ये तीन चीज़ आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। इस पे आप ना ये रिजल्ट वाले में क्या करना, अगर आपकी एज 18 से बड़ी है, ठीक है, आप इसे चेक करोगे, यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ। आपने कोई वेरिएबल लिया, जैसे एक्स की वैल्यू, अगर आपने लिखा एक्स की वैल्यू बड़ा है और बड़ी है या इसी बराबर है 18 के, ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, रन करो, करो, ठीक है।
जो नहीं कर सकते, जो अपोजिट पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम आपको बनाना है ऐसा दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इस सबको रिजल्ट के अंदर ला दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपका ऑलमोस्ट प्रोग्राम मैंने बता ही दिया। भाई देखो खींची लिए आते हैं लोग। ठीक है, चलो। तो आपका होमवर्क वाली चीज़ मैं सेंड कर देता हूँ आपको, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट? ओके, तो आज के लिए इतने। किसी को कुछ डाउट है या कुछ चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हमारे 2 टॉपिक भी हुए आज, ऑपरेटर एंड कास्टिंग, बट उस पे एक और चीज़ हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया। एनीवन कुछ पूछना है आपको? नहीं?